बताओ भाई। एक्सरसाइज 0 पार्ट ए। वो सर कोई डाउट? नहीं ठीक। पार्ट बी। इसमें फोर्थ में है ना, बीसी ऑप्शन सेम है मेरी बुक में। यस सर, ये सेम है। एक ऐसा क्वेश्चन और भी था, उसमें भी सेम ही थी। एक मिनट। फोर्थ में बी और सी ऑप्शन सेम है, पर ए और डी भी सेम है। ए और डी भी सेम है। हाँ यार, भी पर आंसर तो हमारा यूज करने के लिए Find the kinetic energy of the whole when it crosses the junction of the whole. नहीं ऑब्वियसली ये तो कुछ गड़बड़ है, कोई बात नहीं। ठीक है। मतलब आंसर्स तो डिफरेंट ही होंगे। हाँ। जो मिसप्रिंट है। पोटेंशियल बैरियर ये मिली है मेगा है, किसमें मिली में है? मिली में है। पार्ट सी में सर मुझे इसका थर्ड क्वेश्चन है ना समझ नहीं आया, पार्ट सी का। पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 3। In the following circuits, PN junction diodes D1, D2 sub ideal have for the following potentials of A and B, the correct increasing order of the resistance between A and B. Between A and B. सारी की सारी आइडियल हैं। तो ये की से नहीं समझ आई हैं? यही की 1 2 3 जो लिखा है ना, ये नहीं समझ आया। एक नहीं ये ए पे वोल्टेज इतनी दी है, ये बी पे वोल्टेज इतनी दी है पहले एक केस में, फिर ए और बी की वोल्टेज रिवर्स कर दी। अच्छा केसेस है ये, ठीक है। ये केसेस हैं। हाँ ओके, मुझे मतलब हमको इसके अकॉर्डिंग करना है और फिर बेसिक। select हाँ इसके अकॉर्डिंग करना है और इसके अकॉर्डिंग और कुछ नहीं करना, आपको कोई करंट वरंट भी नहीं निकालना, सिर्फ रेजिस्टेंस निकालनी है। तो बस इतना ही पता लगना चाहिए कि फॉरवर्ड बायस कौन सी डायोड हो रही है और रिवर्स बायस कौन सी। हाँ सर ठीक, ओके समझ। हाँ जी 4 5 तक 6 तक कुछ और डाउट इसमें? सी में? नहीं डी में? नहीं। तो डी का जो थर्ड है वो केवीएल से करना है ना। डी का जो थर्ड है वो केवीएल से। थर्ड का भी थर्ड थर्ड का करंट करंट वाला फाइंड द करंट थ्रू द ज़ीनर डायोड। केवीएल नहीं, केवीएल क्या लगाने की जरूरत है? सिंपल मतलब वो फंडे से करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले से। तो मैंने तो केवीएल लगा के किया था, वो भी तो सिंपल ही है यार केवीएल हम तब लगाते हैं जब उलझ जाए सवाल ना, मतलब कुछ सिंपल तरीके से ना हो रहा हो। करंट बताना है हमें ज़ीनर डायोड के थ्रू, सिंपल है। मुझे इसके अक्रॉस ये इसकी रेजिस्टेंस पता है ना? वोल्टेज सर। नहीं रेजिस्टेंस भी पता है, वोल्टेज भी पता है। तो इसके क्रॉस करंट निकालनी। तो आईएल पता लग गया? यस सर। तो आईएल तो मेरे पास सीधा आ गया ना 50/10 किलो। हाँ। तो अब मुझे करंट थ्रू ज़ीनर डायोड निकालना है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस। अच्छा तुमने केवीएल क्यों लगा दिया भाई जागृति इधर? हाँ जी सर, मैं केवीएल तो लगी सर, उससे बहुत इजी हो रहा था। कैसे? सिंपल ही तो है सर। कैसे? कैसे? Do I have this value voltage? सेकंड वाला तो आंसर निकल गया, कितना आ रहा है इसका? इसके क्रॉस 70 इसके क्रॉस 70 आ गया। क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस 50 है। हाँ जी। तो मुझे क्या टोटल करंट, इसको मैं आई टोटल लिख लेता हूँ। आई टोटल पता है? It is nothing but 70/5 किलो। यस। तो क्या मुझे केवीएल की जरूरत पड़ी जागृति? सर मैंने तो सेकंड वाले में भी केवीएल लगाया। मैंने तो सेकंड में भी केवीएल लगाया। आज ना ये चीज फिट बैठती है क्या जागृति, हम इसको सीधा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर आज मैं तेल लेके बैठी हूँ। सही बात है। अच्छा मिलन को भी पता लग गया? नहीं मुझे पता नहीं है। वैसे ही हंस रही हूँ। अच्छा
एक ना वो तारक मेहता का वो सर है, बस खत्म हो गया हम सब। बता दो सर, मैं फिर वो ना उसमें तारक मेहता में एक डायलॉग है, वो बोलता है जेठालाल, क्या। कहता एक काम करो, वो अपनी उसको बोल रहा होता है, वो क्या नाम है उसका, दया गया बहन। दया बहन को, वो बोल रहा था एक काम करो दैन बेटा, उसका सरनेम थोड़ी है। है ना, उस कहता है एक काम करो, तेल गरम करो और उसको अपने दिमाग में डाल लो, जाम हो रखा है तुम्हारा दिमाग, जाम हो रखा है। सर जाम नहीं, जंग। जंग जंग लगी है, लगी है, जंग। हाँ। सुना देखी है बात, सर मैंने ये। अरे यार वो सही बहुत मतलब। हाँ भाई, और कुछ इसमें? नहीं नो नहीं सर। सर। वन में, ए में, नहीं sir। ये तो सर वो ही थी, मोस्टली थ्योरेटिकल थी। हाँ ये सारी एंड थ्योरेटिकल, वो थी नहीं एंड कुछ। वाला पार्ट सर एक सेकंड एंड में है, रुको। हाँ, कैलकुलेट। बोलो। जो 16 है वो हमें मार्च से देखे करना है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या करना है? आप एक बार पढ़ो, हम्म, इसको मार्च से करिए। कौन सा क्या? बस ये तो पता ही है, इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं ऊपर। बस ऐसे ही था मैंने हाँ, सर। हाँ ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये हर ऊपर बार होते ही हैं ना, उसमें कंडक्शन बैंड में, तो उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। हम्म। होल की मोबिलिटी के लिए तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और कुछ नहीं सर। पार्ट बी में? नहीं सिमर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, रिकनेक्ट कर लो तुम। और ये क्या तुम ट्राई कर रही हो तुम लोग, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही हो? क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे कुछ नहीं, ये सिंबल विंबल से भेज रही हैं? हो। हाँ भाई, बी पार्ट में, नो सर। सी पार्ट में, सर सी में 8। यस ये क्वेश्चन नंबर 8। In the middle of the depletion layer of the reverse bias p junction, the electric field is zero. Obviously not. Potential is maximum. No. Electric field is maximum. Potential is zero. क्या डाउट है इसमें? सर ये समझ नहीं आया कैसे करना है, मतलब क्या नहीं समझा है? मतलब इसमें उसने पूछा डिप्लीशन लेयर में जब रिवर्स बायस हमने किया हुआ है तो मिडल पे पूछा। इसका मेरे ख्याल से 2 आंसर है ना, शायद दे रखे हैं पीछे। यस सर Yes, सी। sir. ये और डी दिया हुआ है ना यस जी। यार, ये एक्चुअली ना पोटेंशियल तो चलो जीरो होगा, ठीक है सर। इसमें दिक्कत है क्या सी में? हाँ हाँ सर, अगर पोटेंशियल जीरो है तो फिर इलेक्ट्रिक हाँ फील्ड कैसे? मैक्सिमम कैसे हो सकती है? ये तो यार ये तो पहली बात तो ये तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज dv by dr, और यहाँ पे पोटेंशियल की बात हो रही है, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है सर, फिर समझ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैक्सिमम ना इसलिए बोल रहा है, एक्चुअली रिवर्स बायस में नहीं, लेकिन उसने पूछा है मिडल में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम कांस्टेंट लेंगे। ये ना यार, मैं ना पिछले साल भी कुछ इसका करेक्शन करवाया था। लेट मी कंफर्म दिस, इसका ना आंसर वैसे आई थिंक डी होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ना हम ऐसे ही अज्यूम करते हैं कि
मतलब सेम ही होता है ऐसा यूनिफॉर्म, ठीक है। तो चलो फिलहाल तुम लोग ना इसका डी करो, I'll get this confirmed। एक बार मैं दोबारा सोचता हूँ उसको। मिडल और बोलो इतने। सर 15 में हमें ऑप्शन देख के करना था बस। क्वेश्चन नंबर 15 में the approximate ratio of the resistances of the forward and the, हाँ पर इसमें बी भी तो हो सकता, मतलब अगर ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा कम वाला होगा वो करना है। हाँ, ठीक है, और ये ना फैक्चुअल है वैसे भी, ठीक है। ठीक है सर। हाँ एक्चुअली क्या होता है, करंट जो होता है ना वो 10 पावर 3 10 पावर 4 नहीं ज्यादा होता है उसमें फॉरवर्ड में, ठीक है। फॉरवर्ड में मिली एम्पियर में होता है, उसमें माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है, तो इसलिए रेजिस्टेंस उतने टाइम्स कम हो जाते हैं, बट इन एनी केस इट इज फैक्चुअल, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है सर। और डी में ओके दीप्ति, चलिए हाँ ई डी में हो गए। तो देखो जो डी में 12वां क्वेश्चन है वो भी तो केवीएल से हम कर ही सकते हैं, वो तो सेम ही है मुझे लग रहा तुम्हारी आवाज ना गूंजती ज्यादा है है। सच्ची सर? सर अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आई तो, ठीक है। मेरी आवाज बिल्कुल बड़ी अलग लग रही है ना? मेरे को भी। सर मेरा गला खराब है। फिर सेम मेरा भी गला खराब है। मेरे को ऐसे कोल्ड है। और सर हम थोड़े दिन पहले मिले भी हैं। नहीं, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से खराब हो गया। कल रात को सोई थी, ठीक थी, आज सुबह उठ के मेरे साथ भी सेम है सर। नहीं सर, गड़बड़ तो सुबह हुई। उठ के होता है, सुबह उठ के होता है, होता मेरा है तो रोज होता है। मौसम अरे ही सर जहन नहीं में नहीं, सर, पता नहीं इतना दर्द हो रहा है सुबह से, पता नहीं हाँ क्यों। मेरे भी हो रहा था फ्राइडे को इतनी जोर से गला दर्द सुबह सुबह। मौसम ही ऐसे। हाँ भाई टू में बोलो। सर ये तो समझने समझाने की बात है, मौसम ही ऐसा, अगर कुछ होता है फिर मानते थोड़ी है लोग। सब सब बीमार हो चुके, हम सब बीमार करते हैं, सारे बीमार सबको सही है। होता है। सर टू एक्सरसाइज 2 में में कौन कौन से थे बीच में? बहुत ही कम थे, बहुत ही कम। 25 क्वेश्चन है टोटल। हाँ सर, और वो भी मतलब ऑलमोस्ट पीछे जैसे पिछली एक्सरसाइज में थे ना वैसे। ठीक है चलो बताओ भाई, कोई डाउट है एक्सरसाइज 2 में तो बता दो। नहीं सर, नहीं सर एक से दो सर, एक एक है एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। 30 कौन सा? 5 35 the equivalent resistance between A and B। इसमें से 34 ओम तो किसी भी तरीके से नहीं आ रहा, इनका कैसे आ 34 रहा? ओम तो किसी भी तरीके से नहीं आ रहा, मतलब तुम डी ऑप्शन की बात कर रही हो। यस सर। 34 if VA is less than VB, अगर VA लेस है तो क्यों नहीं आ रहा? कैसे आएगा सर? एक मैं ग्रेटर रहेगा ना मेरे हिसाब से। 30 क्या? मतलब मुझको ये स्टेटमेंट सही नहीं लगती। सर इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा हाँ रिवर्स। हाँ ये हाँ। देखना। ये देख के तो किया था मैंने। अगर VA लेस देन VB है हम्म तो वन वाली क्या होगी?
रिवर्स तो रिवर्स, 3 वाली रिवर्स फॉरवर्ड। क्यों सर फॉरवर्ड? अरे 3 वाली 3 अच्छा 3 ठीक है, रिवर्स 3 वाली इज रिवर्स। रिवर्स। अब बची 2, ये तो उड़ा दो, यहाँ पे तो क्या कर दो, ओपन कर दो, ओपन कर दिए। अब 2 वाली, हाँ, 2 वाली क्या है? ये 2 वाली फॉरवर्ड इट विल बी फॉरवर्ड बायस और नॉर्मल। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होगी। फॉरवर्ड होगी ना, VA इज लेस देन VB, तो इधर हम्म। नेगेटिव हो गया, इधर प्लस हो गया, ठीक। फॉरवर्ड हो गई, इसको शॉर्ट कर दो। हाँ एक सेकंड, अच्छा हाँ फॉरवर्ड ही होगी। नहीं सर हाँ, जागृति। क्या, 1 मिनट। ये बिल्कुल मेरे जैसे बोल रही ना मिलन। पता नहीं, सॉरी। क्या सर क्या? तो बोले 1 सेकंड सर, हाँ जागृति। मुझे समझ नहीं आया। अरे छोड़ यार छोड़ जाने तू से क्वेश्चन समझ। नहीं नहीं प्लीज प्लीज। ये ओपन है, ये ओपन है। नाउ करंट के पास ये रास्ता है जाने का। अब इस A is at lesser potential, तो lesser potential is connected to N type, तो it is forward bias, तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी, अच्छा ठीक है। तो ये ऐसे निकल जाएगा करंट इसमें। सिंपली वी विल ऐड दीस टू 18 और 16। हाँ तो 54 नहीं आ रहा। ओ शिट 34। यार मतलब हद हो गई, तुम्हारा डाउट इसलिए था तुमने एडिशन गलत की, क्या क्या तुम्हारा सर? डाउट यार मेरे से चलता गई। सर पता नहीं 54 ही आना था मेरा, तो ऐड कर। और कुछ डाउट है? नहीं फिर हम बाकी का कब करेंगे या बाद में, मतलब? बाद में मतलब जब अभी ये रिवीजन होगी ना इसकी, अच्छा तो ये तब कर लेंगे। अभी तो फिलहाल बोर्ड में तो आना नहीं, वो हो गया है, तो सभी कर लेंगे। बोर्ड में तो सर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आना, इतने टाइम से जो कर रहे हैं, हाँ फिर वो भी कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत ये मैं है? करा ही दूं, मोस्ट प्रोबब्ली आई विल ट्राई कि अगर अभी रिवीजन प्लान में नेक्स्ट वीक में करा दूं, नहीं तो फिर देखते हैं रिवीजन प्लान के हिसाब से। सर टेंशन वो मत लो, ऑफलाइन होगा ये टेंशन मत लो कि कब करेंगे, हो जाएगा बस। हाँ ओके। ठीक है, रिवीजन ऑफलाइन होगी। ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है, मैं बात ही करना भूल। सर आप जल्दी बता देना थोड़ा सा, अच्छा जी, तो मुझे यहाँ पे बोरिया बिस्तरा भी तो मारना पड़ा। क्या करना है, क्या कहती? बोरियो बिस्तरा बांधना है। अच्छा तो हमने संडे को तो पटियाले आना ही है, तो फिर मैं अपना सामान भी ले आऊंगी ना। सर मैं सैटरडे को रिक्वेस्ट आई थी। अच्छा सर इसकी स्वागत के लिए किसी को खड़ा ही नहीं किया आपने। नहीं तुम ऑफलाइन क्लासेस लगानी शुरू कर दो। मैं बचा ही क्या है सर, अब फिजिक्स का तो हाँ वो मतलब। भी बचा ही क्या। आज मैंने वैसे ऑफलाइन आना था सर, लेकिन मैं आई नहीं। सर प्लान डिफरेंट चल रहा है ना, कहीं मतलब ऑफलाइन वालों की नरेंद्र मैम की क्योंकि क्लास हाँ, चल रहा है। आज सिर्फ नरेंद्र मैम की क्लास की वजह से मैं नहीं आई आज। मैंने अभी काम ही नहीं किया, और मैम की 2 क्लासें आई इस हफ्ते ऑफलाइन में। रिकॉर्डिंग हो रही है मिलन? कोई ना, मेरे को पता है, मैंने मैम को बोल दिया, इसी वजह से मैम मैं आई नहीं आज। अच्छा ठीक, रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं ना। हाँ सर, आपने सुबह क्यों